हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 16 नंबर है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 15 कर लिए हैं और 15 में मैंने 15 नंबर जो प्रैक्टिस सेट कराया उसमें आपको मोड, मीन और मीडियन उसके बारे में आपको डिटेल में बताया। आप वहाँ से जाके कैसे बेसिक से कर सकते हैं, कैसे ट्रिक केस से कर सकते हैं, वो वीडियो देखेंगे। उस वीडियो की लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन हर स्टैटिक्स के हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो वो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक वीडियो से आपके समझ के चलो कि 3 नंबर पक्के हैं। तो आज भी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, आज की जो क्लास करेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, अभी जो रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ है, जैसे कल हुआ है, ठीक है, यानी 16 को जो हुआ है और उससे पहले जो हुए हैं, उसमें जो पैटर्न चल रहा है सेम उसी पैटर्न पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आपको क्या करना है, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो के अंत तक बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानता हूं मैं आपको क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बार ये देखना है, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो, ये दोनों मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। आपको जिसमें सूटेबल लगे उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, एक मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात कितना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये रेशियो का क्वेश्चन है। तो रेशियो मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैंने स्पेशल रेशियो की वीडियो बना के डाल रखी है, अनुपात और समानुपात। उसमें आप देखेंगे तो हमने ऐसा ही क्वेश्चन कराया, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया कि कैसे करते हैं। अगर हमें 3 टर्म हो, जैसे हमारे पास रेत है, देखो यहाँ पे रेत और किसका, और बजरी का रेशियो देख रखा है कितना, 7:8, ठीक है। उसके बाद बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मैं बजरी का क्या करूंगा, यहाँ पे अगर बजरी और किसका, सीमेंट का, तो यहाँ पे सीमेंट और लिखना है हमें, ठीक है। इसका अनुपात कितना है, तो बजरी का अनुपात कितना है, देखो 6, और सीमेंट का अनुपात कितना है, 7। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है। तो इसमें हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है। इसमें इधर 8 है तो सीमेंट क्या, यहाँ 8 का कर देंगे, ये रेशियो बन जाएगा। इधर 6 है तो यहाँ 6 कर देंगे। अब हमें पूछा है मिश्रण में रेत और सीमेंट, तो रेत ये है और सीमेंट का ये है। तो हमें इन सब का अगर गुणा कर देंगे, देखो 7 42 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, ये भी 56। हमें पूछ रहा है रेत और सीमेंट का। तो रेत और सीमेंट का अगर हम निकालें तो रेत का 42 और ये कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। अब यहाँ से देखो काटेंगे हम इसको, ये 14 से कटेगा 3 बार और ये 4 बार, ठीक है, इतना। लेकिन हम इसको इतना ना करके यहाँ पे भी हम कर सकते थे। देखो 7 से 7 कट जाएगा, इधर 6 बचा, ये 4 बार और ये 3 बार। तो यहाँ पे भी इसका रेशियो कितना आ जाता, 2:4, क्योंकि 2 ही पूछा था हमसे, ठीक है। तो इतना भी कर सकते थे हम, आगे करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने ये बताया आपको कि आप यहाँ से बोलते कैसे आया, तो यही हमने यहाँ पे थोड़ा सा 2 लाइन बढ़ा के लिख दिया, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करनी, चाहे 1 लाइन एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, बस गलती ना हो हमसे, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। सिली मिस्टेक से भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। आइए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है तो औसत में कितनी वृद्धि होती है। देखो ये क्वेश्चन इतना आसान है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है इसे। 40 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 71, 100 के स्थान पे अगर 140 बदल दिया, यानी पहले 100 था और बाद में 140 कर दिया, तो 40 का अंतर आया। और 40 ही संख्या है, हमें 40 ही संख्या दे रखी है, तो 40 से अगर मैं भाग दूंगा तभी तो एवरेज निकल के आएगा। तो कितना निकल रहा है, 1 ही तो बढ़ रहा है, यानी 100 से अगर 140 कर रहे हैं तो 1 बढ़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, 1, ठीक है। तो 1 की वृद्धि हो रही है, वही हमसे पूछ रहा है कि औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, यानी 71 से कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 1 की वृद्धि होगी तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दीवार से लगी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है। दीवार और सीढ़ी के निचले भाग के बीच की दूरी क्या है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखता है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या होता है, इसमें 3 टाइप बनते हैं। 3 टाइप क्या क्या बनते हैं, अगर आप उनको रट लोगे, एक तरह से याद कर लोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देता हूँ तीनों कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे 3 फिगर बनाने होंगे, तो मैं बना लेता हूँ, ठीक है। यानी देखो हमें 3 फिगर मैंने बना लिए, ठीक है। अब मान के चलो कभी भी अगर ये 45 दे रखा है, ठीक है, तो हम हमेशा
tan 45 tan का मान लेके करेंगे तो देखो कभी भी यहाँ पे अगर 45 है तो उसके लिए यहाँ पे हमेशा लंब और आधार निकलता है, यहाँ पे भी लंब और आधार। अगर ये 30 दे रखा है और ये हमारा कितना 60 दे रखा है, ठीक है, ये तो हमेशा 90 का बनेगा। अगर ऐसा कभी भी आपके सामने बनता है तो 45 के लिए हमारे पास 3 बनते हैं, यानी लंब, आधार और कर्ण, ठीक है, लंब, आधार, कर्ण। तो 45 के लिए तो लंब सेम होगा, लंब और आधार दोनों सेम होंगे और ये हो जाता है √2। अगर 30 आता है 30 तो हमारे पास ये जो है ये 1 होता है और ये √3 होता है और ये आता है 2। अगर 60 होता है तो ये √3 आता है लंब और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। हमेशा जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाली भुजा को लंब मानते हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो देखो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दिया है, सिर्फ पहला वाला फिगर, ठीक है, ये है हमारे पास, यानी ये हमारे पास 45 दिया है। अगर ये 45 दिया है हमें तो हमें निकालना क्या है, हमें सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक की दूरी निकालनी है। यानी एक दीवार है, मान लो ये दीवार है, ठीक है, ए बी को मैं दीवार मान लेता हूँ और यहाँ से एक सीडी का यूनियन कोड, यानी सीडी ऐसे ही बनेगी तो यूनियन कोड हमेशा नीचे बना, यानी 45 का हो गया, ठीक है। सीडी की लंबाई, अब इस सीडी की लंबाई दे रखी है कितना, 12 मीटर। हमसे पूछ रहा है दीवार और सीढ़ी के निचले भाग के बीच की दूरी क्या है, यानी यहाँ से और यहाँ तक इसकी BC की दूरी क्या है, B से लेके C तक। तो मैंने अभी बताया आपको, एक ये होता है, एक यू अगर 45 दे रखा हो और √2 ये होता है। तो डायरेक्ट अब देखो हमें ये निकालना नहीं पड़ा, अगर हमें ये याद होता तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं थी, अगर याद होगा हमें तो। बाकी अगर याद नहीं होगा तो tan 45 रखो, फिर इसका लंब बट्टे आधार ऐसे करके फिर निकालना पड़ता है हमें, ठीक है। तो अगर हमें याद है तो हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। √2 बराबर हमें दे रखा है 12, तो एक यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 अपन में √3 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और √2 का क्योंकि गुणा करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे कभी भी रूट में संख्या नहीं रखते हम, तो ये हो जाएगा 6√2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6√2, यानी एक यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी भी जो है वो भी तो एक यूनिट है, तो यही हमारा मान क्या हो जाएगा, 6√2। आंसर नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं बनानी हमें और ज़्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ठीक है। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है। यदि अंतिम मान 2040 है तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या है। देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर मैं मान लूँ कि कोई संख्या x है, x में 20% की वृद्धि यानी 120 हो जाएगा अपॉन में 100। फिर क्या करेंगे हम, फिर उसके बाद 15% की कमी, यानी 20% वृद्धि होने के बाद कमी तो 85 हो जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा 100 इजिकल टू फिर कितना आ रहा है, यदि अंतिम मान यानी इतने के बाद कितना आता है 2040, तो संख्या हमने x मानी, उसके बाद इतना आ रहा है। अब देखो सिंपल सा, अगर मैं इसको 20 से काटूं तो छोटा कर लो 6 बार, ये 5 बार कट जाएगा, 5 से 17 बार कट जाएगा, ठीक है। अब तो कुछ कटने का नहीं, अगर काटना हो तो ये काट सकते हैं हम, ये 3 बार कट जाएगा और ये 50 बार कट जाएगा, ठीक है। देखो ये 17 से 1 बार और 17 दूनी 34 यानी 120 बार कट जाएगा, ये फिर से कटेगा 3 चौक 12 यानी 40, यानी x बराबर, ये इधर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर नीचे बचा, तो ये 40 × 50 हो जाएगा और 50 का जब गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 यानी कितना हो जाएगा, 2020 ये है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, जैसे आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो, मेरी तरफ से ये बेस्ट तरीका है इसका, ठीक है। कम समय में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। अब देखो आज का हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक उम्मीदवार को एक चुनाव में 41,250 मत मिले और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 7500 मतों के अंतर से हराया। यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया है और केवल 2 उम्मीदवार थे तो जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत क्या है। यानी अ कैंडिडेट्स गॉट इतने वोट्स इन एन इलेक्शन एंड डिफीटेड हिज अपोनेंट बाय अ मार्जिन। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी करते हैं, ठीक है। वोट्स इफ नो वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड and there were only 2 candidates, then what is the percentage of votes obtained by the remaining candidates। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन अटका देते हैं, ठीक है। आपको देखने में बड़ा लग रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, तो देखो दो एक चुनाव है कोई, उसमें 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। एक तो विजेता है, विजेता को 41,250 वोट मिले, ठीक है, और ये इससे ये 7,500 वोट से जीत गया। अगर ये 7,500 वोट से जीत गया तो यानी हारने वाले को भी इससे 7,500 कम मिले होंगे, तो कितने कम मिले, इसको टोटल कितने मिले। फिर अगर इसकी बात करें तो कितने मिलेंगे, इसको माइनस कर दो तो 0 और ये 5 और 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा 3 और ये 3, यानी इसको मिले 33,750 वोट और इसको मिले कितना 41,250। अब देखो क्वेश्चन आगे हमसे बोल रहा है यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया और केवल 2 उम्मीदवार थे तो जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, अगर हम टोटल मत की बात करें
तो टोटल मत कितने होंगे? अगर ये हारने वाले और जीतने वाले, ये तो विनर है, ये कौन है? विनर है, और ये लूजर है, ठीक है, लूजर। तो लूजर को और विनर को जब जितने वोट मिले टोटल अगर हम जोड़ दें तो टोटल वोट निकल आएंगे। तो टोटल वोट अगर निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ दो, तो ये 0 0 और देखो ये 0 10 हो जाएगा, 3 4 ये 5 और 4 3 7, यानी 75,000 वोट है टोटल, ठीक है। जिसमें से क्या हुआ है, हमें प्रतिशत पूछ रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत। तो इसको कितने मिले? 41,250। अब टोटल में से ही तो प्रतिशत निकालेंगे, यानी 75,000 में से हमें निकालना है। इंटू 100 कर दूंगा मैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल है, इससे देखो ये कट जाएगा। इसको मैं अगर काटूं तो 25 दिया 75, 25 और ये 25 के 150, 25 पंजे 125, 3 से कटेगा 3 5 5, यानी ये कितना आ जाएगा? 55%। कितना मिला? 55%। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट। देखो पढ़ने में बड़ा सा लग रहा है, बाकी और तो कोई तरीका मुझे नहीं लग रहा है इसका, यही एक तरीका है इसका करने का, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना है अच्छे से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं हूबहू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो हमारा है वो साधारण ब्याज से यानी एसआई से है। क्या क्वेश्चन क्या है? 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1500 को 2040 बनने में कितना समय लगेगा? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आया हुआ है आपके पेपर में। तो क्या है हमारे पास, अगर अमाउंट पी की बात करें यानी कितना है 1500, और इसको बन रहा कितना है ये 2040, यानी ये एक तरह से ये क्या है, ब्याज के बाद है। 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगी, उसके बाद 2040 बना है। 1500 मूलधन था उसका, तो कितना बढ़ गया? ये 540 बढ़ रहा है। अब ये 540 अगर बढ़ रहा है तो 540 ब्याज हो गया ना, और देखो 1500 पे हुआ। सिंपल अगर फॉर्मूला हम लगा दें तो 8 इंटू टी और अपॉन में 100, यही फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, यानी क्या होता है CSI बराबर PRT अपॉन में 100, यही तो होता है। तो वही मैंने लगाया, CI की जगह मैंने निकाल लिया, सॉरी SI की जगह 540। यहाँ से देखो 2 0 कट जाएगा, हमें टाइम निकालना है। तो ये 540 और अपॉन में कितना हो जाएगा 5 इंटू 8, 15 8 120 और 12 से अगर मैं इसको काटता हूँ देखो 0 से 0 कट जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 120 डायरेक्ट, 120 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 4 बार जाएगा और 12 पंजे 60, यानी 0.5 होगा, 0.5 यानी 4.5, यानी 4.5। देखो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसको हम 4 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आशा करता हूँ अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, दोबारा से देखना इसी क्वेश्चन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से एक धनराशि कितने समय में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? अब देखो इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल तरीका मेरे पास जो है, मैं जिससे करता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपका गलती होने के चांस ना के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं देखो, मान लो 100 रुपए है, ठीक है, कह रहा है धनराशि स्वयं की 2 गुनी, तो स्वयं की 2 गुनी यानी 200 होनी चाहिए, तो इसमें 100 का ब्याज लगेगा कि नहीं? अब ये 100 का ब्याज और 100 पर 100 मूलधन है, 10% की दर से और टी समय में, ठीक है, कितना हो जाएगा 100 से 100, इस 0 से 0, यानी टी बराबर कितना आ गया 10%। बताओ कितना टाइम लगा? यानी हम अगर इसमें ट्रिक भी लगाएं तो भी इतना टाइम नहीं, इससे ज़्यादा लग जाएगा। क्यों ना हम ऐसे करें, हमेशा आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रेशियो दिखता है तो वहाँ पे आप 100% मान लो, ठीक है। अगर फ्रैक्शन वाला रेशियो अगर आपको दिखता है वहाँ तो 100% मान के कर ही सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन अगर CISI का आपको दिख रहा है और प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, तो वहाँ पे हम आसानी से, जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम 100 मान के कर सकते हैं इसको, तो और कोई संख्या ना मान के 100 ही मान के हमें करना है, ठीक है, जिससे कि आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है आपके पेपर में, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन एक एक चुन के लाया हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं कि अलग कहीं से भी उठा लिया है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बच्चों से पूछा है, यानी जो पेपर दे के आ रहे हैं उनसे मैंने बात की, उनसे पूछा है क्या क्या आ रहा है, जब मैं आपको एनालाइज करा रहा हूँ ये, ठीक है। एक तरह से एनालिसिस है आपके पेपर का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है 40 का 80%, तो 40 का 80% हम लिख लेते हैं, ठीक है। 25 के 4/5 से कितना अधिक है, यानी 25 के 4/5 से कितना ये वाला अधिक है, तो हम इसको 20 चौक 80, 20 पंजे 100 होता है, 5 से इसको काटेंगे 5 अट्ठे 40, यानी 8 पंजे 8 चौक 32 हो जाएगा ये, और ये 5 से 5 5 चौक 20, यानी इससे कितना कम दिख रहा है 12, और इससे ये कितना अधिक है तो 12, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। अब देखो 2 सेकंड को, अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा पास कि के किस मान के लिए समीकरण 0.009 अपॉन में के, ये 9 है, बराबर 0.1 सत्य है। अब इनमें से कौन सा सत्य है? अब देखो अगर मैं इसको बेसिक से करूं तो समझना एक बार, देखो
यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको मानते हो ना। अगर मैं इसको क्रॉस गुणा करूं तो इसको देखो गुणा करूंगा तो कभी भी अगर हमारे पास जैसे तीन अंक हैं उसके बाद पॉइंट है, 10 से गुणा करूंगा तो एक अंक के बाद यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 0.09 बराबर के का 1 में करूंगा तो के तो हमसे यही तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें तो आप यहाँ पे देख के सीधा सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसको कर सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर हमें देंगे। तो देखो मैं बताता हूँ कितना है, 4.32 इंटू 4.32, तो देखो ये और माइनस 2.64, तो हम इसको ए अगर मान लें, देखो ए की मान है ना, तो ये ए इंटू ए है, और इसको मैं मान लेता हूँ बी इंटू बी, क्योंकि ए की मान है, और नीचे जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, 4.32 का होल स्क्वायर, सॉरी ये क्यों लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो सेम यही करना है हमें यहाँ पे भी। ठीक है, हमें भी क्या करना है, यहाँ पे यही करना है। तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में 4.32 माइनस 2.64 और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे 2.64 प्लस में 4.32, एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे और अपॉन में कितना है 1.68। अब देखो जब इसको मैं इससे घटाऊंगा पहले में से, तो देखो ये कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 3 बचा, और सॉरी 2 बचा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 बचा, और इंटू इसको जोड़ेंगे तो ये देखो 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 6, और ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6, अपॉन में कितना है 1.68, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आगे आंसर आएगा वो कितना आया बताओ, हमारा जो आंसर आएगा इसका कितना आया 6.96, यही बनेगा, और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। तो ये थी आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो आपको देख के जानी है वीडियो, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।